और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी हीरा की बस्ती में पेट्रोल जाल, माफ कीजिएगा, राजसमंद के देवगढ़ से ये खबर है। पेट्रोल डालकर पुजारी को जलाने के मामले में बड़ा अपडेट है। एक सुपारी किलर गिरफ्तार किया गया है। जयपुर में वैशाली नगर पुलिस ने एक महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर उसके पति को गिरफ्तार किया। भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके के सिकरौरा गांव में गत दिनों हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। सीओ ग्रामीण के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है अभी मुख्य आरोपी लाखन फरार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है कि राजस्थान में कोई भूखा न सोए, इसीलिए शहरी क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना शुरू की, लेकिन योजना की धरातल पर पोल खुल रही है। तस्वीर दौसा के बांदीकुई की। अनाज मंडी में इंदिरा रसोई संचालित हो रही है। यहां शाम के वक्त खाना नहीं मिलता। सुबह के वक्त 1 घंटे के लिए रसोई संचालक आता है, कुछ लोगों की फोटो लेकर अपलोड कर चला जाता है। आज बांदीकुई नगर पालिका और वाइस चेयरमैन मौके पर पहुंचे तो रसोई बंद मिली। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत मामले में एनडीपीएस कोर्ट के न्यायिक अधिकारी कृष्ण स्वरूप चलाना के खिलाफ षड्यंत्र के तहत हत्या करने का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने सुभाष मेहरा मौत मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 342, 370 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। 24 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मचारी संगठनों के साथ सुभाष मेहरा के परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताया। दौसा के लिलोज गांव में एक बाइक में आग लगाने का मामला सामने आया। मामले में पीड़ित ने बसवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 2020 में एक हत्याकांड मामले में घनश्याम गुर्जर जेल में था और पीड़ित पक्ष की ओर से उसके खिलाफ गवाही दी गई थी। ऐसे में बदला लेने के लिए घनश्याम ने जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद बाइक को आग लगा दी। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में एक किराना की दुकान में आग लग गई, लाखों का सामान जल गया। सूचना पर दमकल पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बीकानेर के लुणकरणसर उपखंड में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी लामबंद हुए हैं। बिजली विभाग के जेईएन से मारपीट के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना दिया। बांसवाड़ा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली का जयपुर में प्रवेश करने पर कई नेता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने स्वागत सम्मान किया। जोधपुरा गांव में अवैध रूप से ब्लास्टिंग करने और अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन पर पुनर्वास की वादाखिलाफी से स्थानीय लोगों में रोष है। गुस्साए लोगों ने रैली निकाली। ग्रामीणों ने बताया सीमेंट प्लांट की स्थापना के समय लोगों को पुनर्वास का वादा किया गया था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। जैन आर्य का 105 स्वस्ति भूषण माताजी का सत्संग करौली में मंगल प्रवेश हुआ। करौली जैन समाज के लोगों ने माताजी की अगवानी की और गाजे बाजे के साथ मंदिर और धर्मशाला लेकर पहुंचे। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा भिंडर उपखंड मुख्यालय पर पहुंची। वल्लभनगर विधानसभा प्रभारी यात्रा के संयोजक हिम्मत सिंह झाला ने सूरजपोल चौराहे पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। चूरू के सरदार शहर तहसील में सरकार की ओर से गाड़िया लुहारों को अलॉट की गई जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन होना है। इसमें झालावाड़ जिले से भी हजारों किसान शामिल होंगे। तैयारियों को लेकर भारतीय किसान संघ की झालावाड़ इकाई ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और पत्रकारों को इसके संबंध में जानकारी दी। राजस्थान में सिलिकोसिस रोगी के रूप में 27,463 श्रमिकों की पहचान हो चुकी है, जबकि 21,000 संदिग्धों में इसकी पुष्टि होना बाकी है। हालांकि सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों के लिए सरकार योजना का लाभ पहुंचाने और नए लोग सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में न आए, इसके लिए जागरूकता कैंप आयोजित कर रही है। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर को जल्द ही 100 करोड़ रुपए तक हाउसिंग बोर्ड से मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दशकों से बकाया राशि की पहली किश्त आज मिल चुकी है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि राहुल को सीएम गहलोत से प्रदेश में महिला अपराधों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी पर सवाल पूछने चाहिए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल गांधी से 8वां सवाल पूछा। पूनिया ने राहुल से प्रदेश में बिजली को लेकर सवाल दागा। पूर्व मंत्री अनिता भदेल ने गहलोत सरकार पर प्रदेश को कर्जे में धकेलने के आरोप लगाए। कहा प्रदेश सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और राज्य के हर व्यक्ति पर अगले साल तक 86,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा। कोटपुतली में 40 दिन पहले संदिग्ध अवस्था में विकास प्रजापत मौत मामले का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने आक्रोश मार्च निकाला। उन्होंने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही सीएम और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलवर के भिवाड़ी से गायब नाबालिग बच्चों को ढूंढने में अपने आप को नंबर 1 बताने वाली भिवाड़ी पुलिस के खिलाफ सोमवार को मनसा चौक पर मुर्दाबाद के नारे लगे। 2.5 महीने से गायब नाबालिग बच्ची को ढूंढने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने नारे लगाए। भिवाड़ी महिला थाने में दर्ज मुकदमे में आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 8 अक्टूबर को भिवाड़ी की फत्तन कॉलोनी से 15 वर्षीय नाबालिग गायब हुई थी। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 4 वर्षीय 2 बालिकाएं सानिया और मुस्कान के कफेक्ट पैलेट का सफल ऑपरेशन किया गया। एसएसबी में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष ने दोनों बच्चों की अच्छी तरह से जांच की और ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया। इसके बाद ऑपरेशन किया गया। अब दोनों बच्चियां स्वस्थ हैं। अलवर के बानसूर के गांव रामनगर स्थित भारत पेट्रोल पंप पर नई ब्रेजा में सवार होकर आए बदमाश ने गाड़ी में रखे खाली ड्रमों में 35,000 रुपए का डीजल और 5,000 का पेट्रोल भरा और बिना पैसे दिए फरार हो गया। राजस्थान में चल रही भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के 12वें दिन धौलपुर विधानसभा की आक्रोश यात्रा धौलपुर विधानसभा की कोठी मंडल पहुंची। चौपाल भी लगाई गई। और सुभाष मेहरा मौत मामले को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने सोमवार 13वें दिन भी आंदोलन जारी रखा। सर्दियों में कोहरे के दौरान रेलवे संचालन में संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पमरे में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। इस कारण ट्रेनें लेट न हो, इस उद्देश्य से कोहरे से प्रभावित रेलखंडों पर फॉग सेफ्टी डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। कोटा मंडल को 403 एफएसडी उपलब्ध कराई गई है। इससे कोहरे प्रभावित सेक्शंस में लोको पायलट्स को अत्यधिक मदद मिल रही है। नागौर के मकराना पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति कार्यालय में स्थित सभागार में आयोजित हुई। धौलपुर की नादनपुर थाना पुलिस ने हथियारों के सप्लायर को गिरफ्तार किया। वो 2 महीने से फरार था। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड किया। लैंडमार्क सिटी में 17 वर्षीय कोचिंग छात्र ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। झुंझुनू के नवलगढ़ में 15 नवंबर को विशाल की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले को लेकर वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिला, निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर गांव संघर मोड़ के पास सड़क की पुलिया में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। पुलिस जांच कर रही है। जमवारामगढ़ के गठवाड़ी स्थित हाईवे पर तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मार बाइक को भी चपेट में लिया। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 अन्य घायल हैं। कोटा में न्यायिक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर वाहन रैली निकाली और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में 200 फुट रोड नमन होटल के पास सड़क किनारे खड़े एक बाइक सवार युवक को ट्रॉले ने टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हिंडौन सिटी की कई कॉलोनियों में दूषित पानी से बीमार होने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेता ने कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया। झालावाड़ के जिला आयुर्वेदिक औषधालय ने आज संभाग में पहली बार आयुर्वेद विभाग द्वारा पुष्य नक्षत्र के मौके पर 16 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई। 23 दिसंबर को आरएलटी के सम्मेलन को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा।
उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिला कलेक्ट्री परिसर में जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के संचालन के लिए कक्ष आवंटित किया। अनियंत्रित सवारियों से भरी जीप रत्नापुरा पुलिया में जा घुसी, एक विवाहिता की मौत हो गई, 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए। राजसमंद नगर परिषद के सभापति अशोक टांक के उन्होंने धार्मिक दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत की। पावटा भुनावास जोन का संत समागम का आयोजन हुआ, कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धौलपुर निवासी अनिल अग्रवाल पिछले 15 सालों से चंबल के बीहड़, करणपुर, डांग, मंटरायल आदि क्षेत्रों में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर तीज त्योहार पर गरीब और बेसहारा लोगों के बीच त्योहार मनाते हैं। अब तक 350 बेसहारा बहनों की शादी भी कर चुके हैं। अलवर के एक युवा खिलाड़ी जय भगवान ने प्रो कबड्डी में यू मुंबा की टीम की ओर से खेलते हुए अपने टैलेंट को दिखाया और टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। ऐसे में उन्हें कप्तानी तक का मौका मिला। अलवर आने पर समाज के लोगों ने उनका सम्मान किया। करौली में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक कार्य बहिष्कार उनका जारी रहा। विभिन्न मांगों को लेकर मोटरसाइकिल रैली निकाली। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद कोचिंग एरिया में लगातार प्रशासन पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर के कश्तूला में रात्रि विश्राम करेगी। बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई हैं। समेत शिखरजी को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन इको सेंसिटिव जोन स्थल घोषित करने से जैन समाज आक्रोशित है। समाज ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पीएम, राष्ट्रपति और झारखंड के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा का शाही अंदाज में स्वागत होगा। सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे मंगवाए गए हैं। 19 दिसंबर को यात्रा अलवर में प्रवेश करेगी। राजगढ़ के सुरैर गांव में लोगों को नाश्ता कराया जाएगा और फिर एक जनसभा होगी। करौली में न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक कार्य बहिष्कार जारी रहा। आज मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। राहुल की यात्रा में कालबेलिया डांसर्स के साथ राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा थिरके। और भारत जोड़ो यात्रा का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की सख्त हिदायत का असर बीकानेर जिला पुलिस पर नहीं नजर आ रहा। बीकानेर शहर में रात 8 बजे बाद भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर जिले में चल रही है। ऐसे में कुश्तला के पास राहुल गांधी रात्रि विश्राम कर रहे हैं। बूंदी में दबलाना थाना क्षेत्र से निकल रहे NH 148D पर मेंढी तिराहे के पास गौरक्षकों की मदद से पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की और कंटेनर को पकड़कर 50 गौवंशों को मुक्त करवाया। 2 तस्कर पकड़े गए। नाथद्वारा स्थित SMB कॉलेज में राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही एक पहल योजना के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। बस्ती कानोता थाना इलाके के मानगढ़ खुखावाला के पास एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक चालक और खलासी को हल्की चोटें आई। अलवर के शिक्षा कार्यालय में पंचायत सहायक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालय सहायक की नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड कार्यालय के सामने न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूका। जयपुर में नेपाली युवती और एक महिला की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। नौकरी लगाने के बहाने नेपाल से दिल्ली बुलाकर इन दोनों को तस्करी कर दुबई और कुवैत भेजा जा रहा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन बाद दौसा पहुंचेगी। इससे पहले ही दौसा स्टेट हाईवे को टोल फ्री कर दिया गया। बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 56 पर सोमवार सुबह टेम्पो और कार की आमने सामने की भिड़ंत में टेम्पो ड्राइवर की मौत हो गई। भरतपुर की डीग थाना पुलिस ने पपला गैंग के 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ धर दबोचा। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन जोधपुर में स्वर्ण जयंती पार्क के तहत स्थित अध्यक्ष कार्यालय में हुआ।
लो फ्लोर बसों के लिए घंटों इंतजार करने वाले पैसेंजर्स को अब इंतजार नहीं करना होगा। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बसों में यात्रियों को निर्बाध यात्रा करने के लिए ऐप लॉन्च किया जाना है। जोधपुर के लोहावट क्षेत्र के बाजार में स्थित एक मनिहारी की दुकान में खड़े व्यक्ति को दिल का दौरा आया। पास ही खड़े व्यक्ति ने सीपीआर दी, जिससे उसे प्राथमिक उपचार मिला और सांस सामान्य हो पाई। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के बेड़ा गांव में एक युवक ने घर की ऊपरी मंजिल पर दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 2 और लोगों की मौत हो गई। मामले में अब तक कुल 14 लोगों की जान गई है। कोटा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों का तांडव दिखा। दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर लाठी और सरियों से जानलेवा हमला किया। 2 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। माउंट आबू में एक कार बेकाबू होने के बाद पलट गई। रास्ते से गुजर रहे सांसद देवजी पटेल ने युवक को कार से बाहर निकाला। भरतपुर पुलिस ने सिकरौला में ट्रिपल मर्डर मामले में 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा चौक के सर्किट हाउस पहुंचे। उनका स्वागत हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुए। दौसा में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में अलग अलग रंग दिख रहे हैं। कहीं ग्रामीण महिलाएं लोकगीत गा रही हैं, कहीं डांस के साथ यात्रा का स्वागत हो रहा है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गैस सिलेंडर हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। कोटा के सांगोद में एक लापता बच्चा मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि उसके कूल्हे में फ्रैक्चर है। बूंदी के बाछोला में कुछ लोगों की दबंगई की वजह से महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ा। कोटा यूआईटी विभाग के ढीले रवैये के चलते 20 साल पुरानी नया दरवाजा चौकी का निर्माण नहीं होने के चलते भवन गिरने की कगार पर है। मजबूरन पुलिस ने यहां पर टेंट लगाकर अस्थायी चौकी शुरू की। जैसलमेर के मनरेगा कार्यों में बड़ी अनियमितताएं पाई गई। लोकपाल मेट को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट का लगातार विरोध हो रहा है। पिछले 1 सप्ताह में लगातार दूसरी बार प्रबंधन को लेकर लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। राजसमंद के कनावदा में मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इन्हें हटाने की मांग की। नागौर की गोचन पुलिस ने एक होटल से नशे की सामग्री के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लुंडकरणसर में 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। कोटा के अनंतपुरा इलाके में शादी समारोह में दूल्हे के भाई का 2.5 लाख रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। जैसलमेर की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत पर लोकपाल ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। कई कमियां मिली। उन्होंने जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को धमकी देने वाला आरोपी तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया। भरतपुर में पति ने तमंचे से पत्नी को गोली मारी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।